Dear students, good morning to all of you. Today's topic is mole concept. This topic is very important, students. How is find moles on the basis of given mass and on the basis of number of particles. आप मोल्स को गिवन मास के आधार पर कैसे फाइंड करोगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर कैसे फाइंड करोगे? स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट we will discuss about moles. Students, what is mole? मोल कॉन्सेप्ट के तहत हम मोल के बारे में समझेंगे. मोल कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट्स मोल्स के बारे में रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट मोल इज ए काउंटिंग यूनिट which is equal to 6.022 into 10 power 23 particles. Dear students, mole is a counting unit. यह एक काउंटिंग यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, और विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स. डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स जो फॉर्म होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सबसे मिलकर के पार्टिकल्स बनता है. स्टूडेंट्स, दिस टर्म was discovered by Wilhelm Ostwald in 1896. डियर स्टूडेंट्स, मोल टर्म की खोज विलहेल्म ऑस्टवाल्ड ने 1896 में खोज की थी. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि मोल इज ए काउंटिंग यूनिट. मोल जो फाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास ऑफ ए सबस्टांस and on the basis of number of particles of a substance. So let's see the formula of number of moles on the basis of given mass. Formula of moles on the basis of given mass. Dear students, किसी भी सबस्टांस का आपको मास दिया जाएगा.
उस मास के आधार पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सबस्टांस अपॉन मोलर मास ऑफ सबस्टांस। स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में जो हम लिखते हैं वह स्मॉल एन से इक्वल टू किसी भी सबस्टांस का गिवन मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी सबस्टांस का मोलर मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, this is the formula of number of moles on the basis of given mass. N equal to small m by capital M, where N number of moles, small m the given mass of substance, or capital M the molar mass of substance. तो स्टूडेंट, किसी भी सबस्टांस का मोलर मास, जिस तरह से हम लोग किसी सबस्टांस का फॉर्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं, ठीक उसी तरह से मोलर मास भी फाइंड किया जाता है, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। स्टूडेंट, अभी आपको मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास के आधार पर। तो उस फॉर्मूला पर आधारित आपको दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, सबस्टांस क्या है? वाटर, और इस सबस्टांस का मास कितना है? 20 ग्राम। तो स्टूडेंट, ये ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास के आधार पर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया जा रहा है। तो एट फर्स्ट डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व किया जा रहा है। The given mass of water. Dear student, वाटर का गिवन मास का सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिए थे? स्मॉल एम से लिखते हैं। तो स्मॉल एम, ये गिवन मास तो स्मॉल एम से लिखा जा रहा है। तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम। फिर द मोलर मास ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, मोलर मास को कैपिटल एम से लिखा जाता है। अब इसको फाइंड करना, तो मैंने पहले भी बताए थे कि किसी भी सबस्टांस का मोलर मास, जिस तरह से मोलिकुलर मास फॉर्मूला यूनिट मास को फाइंड किए थे, ठीक उसी मेथड से इसको भी फाइंड करेंगे। सिर्फ इसमें यूनिट क्या लगाएंगे? यू की जगह ग्राम लगाएंगे स्टूडेंट। सबस्टांस वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला है स्टूडेंट H2O। स्टूडेंट, इन दिस फॉर्मूला हाइड्रोजन 2 एटम एंड ऑक्सीजन 1 एटम प्रेजेंट है। तो एट फर्स्ट 2 एटम हाइड्रोजन का स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम 1 इंटू 16
ऑक्सीजन का मास 16 होता है स्टूडेंट, तो 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट, मोलर मास की यूनिट जो बनती है ग्राम पर मोल, यहां पे मेंशन कर दिया ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट, फाइंड करने के लिए क्या कहा था? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को स्टूडेंट स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, जिस चीज को फाइंड करने के लिए कहा है वो आपको मेंशन करना होता है। फिर यहां पे लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। स्टूडेंट, गिवन मास वाटर का कितना है? 20 ग्राम, तो 20 बाई, और सबस्टांस का मोलर मास कितना फाइंड किया स्टूडेंट? 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 10 जा 20 और 2 9 जा 18, तो 10/9 इक्वल टू 1.11 मोल्स। स्टूडेंट, आपने नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास के आधार पर आपने फाइंड कर लिया। कितना? वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स है? 1.11। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने गिवन मास के आधार पर फाइंड किया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट गिवन मास पर बेस्ड है, क्योंकि ग्राम लगा हुआ है स्टूडेंट। तो गिवन मास के बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला मैंने बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सबस्टांस और अपॉन द मोलर मास ऑफ सबस्टांस। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, the given mass of helium atom स्टूडेंट, अभी आपको मैंने बताया था गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। यहां स्मॉल एम की वैल्यू आपको कितना दिया गया? 52 ग्राम। फिर द मोलर मास, the molar mass of helium atom। स्टूडेंट, मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। और सबस्टांस क्या है? हीलियम एटम एलिमेंट की फॉर्म में है, तो सिंबल क्या होगा? He। स्टूडेंट, पहले भी मैंने बताए थे कि किसी भी सबस्टांस का मोलर मास जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास को डेरिवेट करते हैं, ठीक उसी तरह से मोलर मास को भी डेरिवेट किया जाता है। सिर्फ इसमें यूनिट क्या लगाते हैं? ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट, हीलियम में यहां एटम नंबर कितना है? 1। अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है समझना 1, तो 1 इंटू, और हीलियम का मास 4 होता है स्टूडेंट, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल।
अब स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए क्या कहा था? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से, स्मॉल एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूले यूज करेंगे। वी नो दैट number of moles equal to given mass upon molar mass। स्टूडेंट, गिवन मास 52 ग्राम, मोलर मास 4, तो 4 बन जा 4 और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 13 चांस में ये कट जाएगा स्टूडेंट। तो टोटल कितना होगा स्टूडेंट? 13 मोल्स। स्टूडेंट, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग यहां पे लिखते हैं कि स्मॉल एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो फॉर्मूला आप जानते हो कि स्मॉल एन को क्या रीड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एम को क्या पढ़ते हैं? द गिवन मास ऑफ सबस्टांस। कोई भी सबस्टांस क्वेश्चन में जो दिया जाएगा आपको, और कैपिटल एम उस सबस्टांस का मोलर मास। अब सपोज दैट क्वेश्चन में आपको कहा गया नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स, और उस सबस्टांस का आपको मास पूछ दिया निकालने के लिए, मास। तो मास को किससे निकालते हैं? तो स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सबस्टांस। तो स्टूडेंट्स, जब आपको किसी भी सबस्टांस का मास निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको उस सबस्टांस का नंबर ऑफ मोल्स और उस सबस्टांस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सबस्टांस का मास फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, गिवन मास के आधार पर भी मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सिखाया। अब आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सिखाएंगे आपको। पहले फॉर्मूला आपको सिखाया जा रहा है स्टूडेंट, और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे और फिर उसको सॉल्व करके आपको सिखाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स on the basis of number of particles। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी सबस्टांस में पार्टिकल्स का नंबर्स आपको दिए जाएंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं स्टूडेंट? The given number of particles, the Avogadro's number
स्टूडेंट एवोगाड्रोज नंबर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है स्टूडेंट, जिसको स्टूडेंट हम लोग NO से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इस वैल्यू का इक्वल होता है एवोगाड्रोज नंबर। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो आपको स्टूडेंट एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू लर्न करना है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करोगे तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। स्टूडेंट आप इसको यहां से सही करेक्ट कर सकते हो। आप नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से लिखते हैं और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको आप कैपिटल N से लिखा जाता है स्टूडेंट। सबका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आपको लर्न करना है स्टूडेंट। तो पार्टिकल्स का जो नंबर्स जो आपको दिया जाएगा उसको कैपिटल N से, और एवोगाड्रोज नंबर को स्टूडेंट्स अभी आपको बताए थे NO से लिखा था स्टूडेंट्स, और वो O स्मॉल o में यहां पे शो कर देते हैं स्टूडेंट, स्मॉल n o यहां पे ये एवोगाड्रोज नंबर को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, और कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, और स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? ऑलवेज फिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स, और इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो स्टूडेंट्स अब आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक क्वेश्चन आपको मैं दिए हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 12.044 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। सबस्टांस स्टूडेंट क्या है? हीलियम एटम। इस एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है स्टूडेंट? 12.044 इंटू 10 पावर 23। तो पार्टिकल्स के आधार पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट फास्ट जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हीलियम एटम स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म क्या पता था आपको? कैपिटल N। यह आपको कितना है स्टूडेंट्स? 12.044 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। जिस डिजिट में कोई यूनिट्स नहीं लगा रहेगा समझ जाना है कि वो सबस्टांस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया आपको। तो हीलियम एटम का नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितना है स्टूडेंट्स? 12.044 इंटू 10 पावर 23 ये क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स कैपिटल N से लिखते हैं। द एवोगाड्रोज नंबर का सिंबॉलिक फॉर्म NO ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। एवोगाड्रोज नंबर NO, ये O स्मॉल o
ये फॉर्म यहां पे शो करते हैं स्टूडेंट्स, और इसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स 6.022 इंटू 10 पावर 23। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है स्टूडेंट्स 6.022 इंटू 10 पावर 23। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्टूडेंट। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला भी आपको मैंने क्या बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। तो वी नो दैट number of moles equal to the given number of particles upon Avogadro's number। Student, given number of particles 12.044 into 10 power 23 upon Avogadro's number 6.022 into 10 power 23। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डिजिट वन चांस में कट गया। अब इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसमें भी है स्टूडेंट्स, और पॉइंट के बाद इसमें भी 3 डिजिट है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट को यहां से रिमूव करा देंगे। ये 2 चांस में स्टूडेंट्स ये कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2 into 1 इक्वल टू 2 मोल्स। स्टूडेंट, हीलियम एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे टोटल मोल्स आपको स्टूडेंट्स 2 मोल्स फाइंड हुआ। स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखनी है आपको, अभी आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे, नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से, इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एवोगाड्रोज नंबर NO से। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी क्वेश्चन में अब आपको ये कह दिया गया कि उस सबस्टांस में नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डेरिवेट करने के लिए बोल दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको डेरिवेट करने के लिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डेरिवेट करोगे। तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई NO। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, और NO एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर ऑलवेज फिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अगर किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर फाइंड करने के लिए पूछा गया, तो आप स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोज नंबर क्रॉस करके आप इसको फाइंड करोगे स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से टॉपिक को वीडियो की हेल्प से समझने का प्रयास करोगे स्टूडेंट्स। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे फोन करके उसके बारे में आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स।